शंखचूड़ वापस आ गया है। अब मैं यहाँ पर तहलका मचाऊंगा। शंखचूड़, मैं आज यहाँ आया हूँ अपने आप को तुम्हारे हवाले करने। मुझे शैतान के पास ले चलो। जल्दी से काल क्रिया शुरू करो। शैतान नष्ट हो गए और तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो शंखचूड़? विशाल? हाँ, वह विशाल, और जिसे तुमने विशाल समझकर इस ज्वालामुखी में फेंका है ना, वो कोई और नहीं, तुम सबका प्यारा शंखचूड़ था। पर तुम्हें तो हम लोगों ने रसातल में कैद किया था ना, तो तुम बाहर कैसे आ गए? हाँ, बाहर कैसे आए तुम? बात ऐसी है ना असुर, कि तुम बहुत युगों से इस धरती पर हो। इन असुरों की तो फिर भी मौत हो चुकी थी, जिसे फिर से स्वयं ने जीवन दान किया था। पर तुम्हारी तो ना ही मौत हुई है और ना ही किसी ने तुम्हें जीवन दान दिया है। एक तरफ से कहूँ तो तुम एक पुरानी इमारत हो, जिसके बल के साथ साथ बुद्धि भी कमज़ोर हो गई है, और उसी बुद्धि का प्रयोग मैंने किया और ये सारा खेल रचा। पर शंखचूड़ ने तो बताया था कि तुम महामृत को लेने गए हो विशाल। अरे शंखचूड़ तो मूर्ख था। तुम मेरे बात सुनो। जिस दिन शंखचूड़ ने जलेश्वरी को अगवा किया, उसी दिन मैं रसातल लोक से बाहर आया था, और फिर मैंने शंखचूड़ को 2 बार डस लिया, जिसके वजह से उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई और वो तपस्या करने चला गया। और उसके बाद तुम लोग मुझे शंखचूड़ समझकर सारे राज बता दिया कि कैसे कैसे महामृत को पा सकता है। और फिर मैं शंखचूड़ का रूप लेकर असुर लोक गया, और वहाँ पर तुम्हारे एक मायावी शक्ति देने का नाटक करके तुम सारे असुरों का मौत का राज जान गया। और आज जब शंखचूड़ की तपस्या पूरी हुई, तब मैं उसके पास गया और नाटक किया कि वो मुझे यहाँ ले आए। फिर मैंने उसे डस लिया, क्योंकि उसकी शक्ति शाम से पहले नहीं आने वाली थी। तुमने बहुत गलत किया विशाल। अब मेरे असुर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। किन असुरों की बात कर रहे हो तुम मतलासुर? इन असुरों की जो अभी मरने वाले हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्र कालियं तक्षकं तथा। एतानि नवनमानि नागनं च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम क्या करोगे अतलासुर? मैंने तुम्हारे सारे असुरों को तो मार दिया। तो क्या हुआ? मैं फिर भी शक्तिशाली हूँ। मेरे पास कई सारे मोहरा है। मेरे अपने मुझे सहायता करेंगे तुझे मारने के लिए। और ऐसे हंस मत। हाँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रतस्य करोति किं लोचनभ्यं विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं होती, उसके शास्त्र भला क्या कर सकता है? जो खुद अंधा है, उसे दर्पण भला क्या दिखा सकता है? मूर्ख हो तुम अतलासुर, सबसे बड़ा मूर्ख। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा
तुम्हारे सारे असुरों का विनाश हो गया, शैतान भी नष्ट हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना कोई मोहरा और ना ही कोई हुक्म का इक्का। अब बस तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि इस विध्वंस का मौत का राज इस विनाश को पता चल चुका है। स्वयं शिव मंदिर के अंदर है ना तुम्हारे मौत का राज। तो अब इंतज़ार करो कि तुम्हारा कब मौत आए और तुम्हें मौत देकर मैं नागमणि और महाअमृत दोनों को सुरक्षित कर लूँगा। तुम ना काल क्रिया संपन्न कर पाए और ना ही शैतान को जगा पाए, क्योंकि शैतान को जगाने के लिए ज्वालामुखी में नागमणि की ऊर्जा देनी पड़ती है, पर तुमने दिया ही नहीं, इसीलिए तो शैतान नष्ट हो गया। स्वागत है शैतान, इस मृत्यु लोक में स्वागत है। तुम्हारी खुशकिस्मती है ये अतलासुर कि मैं प्रकट हो गया, क्योंकि तुमने तो उस शंखचूड़ को हवन कुंड में डाला था ना, इसलिए मुझे मेरा ना रूप मिला और ना ही पूरी शक्तियाँ। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं उस विशाल को अपने हाथों से मारूंगा और उसकी शक्तियों को अपनाकर मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा, सातों लोगों पर राज करूंगा। जरूर शैतान, सातों लोग आपके सामने सर झुकाएंगे। बड़े लोग, नाग लोग, सारे लोग, और धरती के नीचे हमारा असुर लोग तो है ही। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पर मैं अब असुर लोग जाना चाहता हूँ। कई युग हो गए कि मैं असुर लोग नहीं गया। वहाँ का जहरीला वातावरण मुझे तृप्ति प्रदान करती है। चलो, ले चलो मुझे अतलासुर। हाँ चलिए शैतान। जिस अनहोनी को रोकने के लिए इतना कुछ किया, आखिर वो अनहोनी हो ही गई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शंखचूड़ का शरीर ज्वालामुखी में डालने से शैतान प्रकट हो गए, ये मैं मान सकता हूँ, पर नागमणि की ऊर्जा के बिना ये कैसे प्रकट हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर काल क्रिया में नागमणि की कोई मोल ही नहीं है, तो अतलासुर ने उसे चुराया क्यों? पर नागमणि अब है कहाँ? ये मणि ऐसे जमीन पर गिरी हुई है। नहीं, मुझे अभी इसे लेकर भागना होगा। अतलासुर शैतान से बात कर रहा है, इसकी नज़र पड़ने से पहले ही इसे मुझे लेना होगा। आपको कोटि कोटि नमन शिव जी, आपके आशीर्वाद से नागमणि सही सलामत है। विशाल, तुम आ गए। मुझे पता था तुम ऐसा कोई कदम ले ही नहीं सकते जिस वजह से वो शैतान और वो असुर काफ़ी शक्तिशाली हो जाए। मैं ऐसा कभी नहीं करता श्वेतनाग। अगर मैं मर जाता तो वो असुर नहीं थमते, बल्कि वो और विध्वंस फैला देते इस धरती पर। ऊपर से वो शैतान सारे मासूमों को मार देता, सबका विनाश कर देता वो शैतान। इसीलिए अब मैं प्रण लेता हूँ
मेरी सांसें तभी रुकेगी जब मैं उन सारे असुरों को मार दूंगा और उस शैतान का नाम और निशान मिटा दूंगा। पर एक बुरी खबर है, अब क्या हो गया विशाल? शैतान प्रकट हो गया है। क्या? आखिर ऐसा हो ही गया, अब उनको कैसे रोकेंगे? हाँ, पर एक अच्छी खबर भी है। आज मैंने नागमणि का उद्धार किया है श्वेतनाग। सच में? अब जल्द से जल्द नागमणि को शिव जी को अर्पित कर दो विशाल। विशाल, मैं आपकी सारी बातें बाद में सुनूंगा श्वेतनाग, पर मैं इस नागमणि को शिव जी को समर्पण करना चाहता हूँ। इससे पहले भी 2 बार मैंने नागमणि का उद्धार किया है, सारे दुश्मनों को ख़त्म किया है, और आपके आशीर्वाद से आज भी मैं इस नागमणि को उद्धार कर पाया हूँ। तो इसलिए इस नागमणि को स्वीकार कीजिए शिव जी। श्वेतनाग, ये क्या हुआ? शिव जी ने नागमणि को स्वीकार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें यही बताना चाहता था विशाल, पर तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। ये बहुत गंभीर मामला है। इस मणि की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है विशाल। क्या? हे शिव जी, प्राण लेता हूँ मैं। अब ये जंग मैं अब नहीं लड़ूंगा। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी इस धरती को।